यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को बिहार में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, लेकिन बिहार आने के दौरान ही उनका हेलीकॉप्टर रास्ता भटक गया और किसी दूसरे कार्यक्रम में पहुंच गया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। पूरा मामला क्या है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 5 फेज की वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब 25 मई और 1 जून को छठे और 7वें चरण का मतदान होना है। सभी राजनीतिक दल के दिग्गज नेता आगामी चरणों के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ गुरुवार को बिहार में रैली करने पहुंचे थे। हालांकि उनका हेलीकॉप्टर रास्ता भटक गया और अपने गंतव्य पर पहुंचने के बजाय दूसरी जगह पहुंच गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस बात की जानकारी दी है। आज सुबह मुझे पहले पुरी जाना पड़ा, वहां से फिर एक और लोकसभा सीट पर जाने के बाद मैं यहां आ रहा था, हेलीकॉप्टर दूसरी सीट पर चला गया। दरअसल गुरुवार को बीजेपी द्वारा जारी यात्रा कार्यक्रम के अनुसार सीएम योगी को पहले बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में रैली के लिए आना था। पश्चिमी चंपारण में एक रैली के साथ अपनी यात्रा समाप्त करनी थी। हालांकि हुआ ठीक उल्टा। सीएम योगी का हेलीकॉप्टर अपना रास्ता भटक गया और पहले पश्चिमी चंपारण पहुंच गया। बिहार में चुनावी प्रचार के लिए पहुंचने पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना के बारे में खुद जानकारी दी। सीएम योगी ने कहा कि छठे चरण का प्रचार का अंतिम दिन था। सवेरे उड़ीसा में पुरी गया और वहां से फिर एक और लोकसभा क्षेत्र में जाने के बाद मैं यहां आ रहा था कि हेलीकॉप्टर रास्ता भटक कर दूसरे क्षेत्र में चला गया। आज सुबह मुझे पहले पुरी जाना पड़ा, वहां से फिर एक और लोकसभा सीट पर जाने के बाद मैं यहां आ रहा था, हेलीकॉप्टर दूसरी सीट पर चला गया। लेकिन दोनों स्थानों पर मुझे प्रचार करने के लिए आना था। अभी आपके बीच में आया हूं, लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं कि 5 चरणों के चुनाव देश के अंदर हुए हैं। अब तक मुझे 12 राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है और बहनों और भाइयों, मैं कह सकता हूं कि मोदी जी के समर्थन में पूरे देश के अंदर एक लहर अब मोदी सुनामी के रूप में बदल चुकी है। आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण में सीएम योगी ने तेजस्वी यादव और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन को अपशकुन बताया है। पहले तो कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन है, ये बिहार के लिए बड़ा अपशकुन है। बहनों और भाइयों, अपशकुन इसलिए है, जब इनकी सरकार रहती थी, जब ये लोग मिलते हैं तो मान के चलिए कि गुंडागिर्दी जरूर होगी, लूटपाट जरूर होगी। दूसरा, इनके समय में उपद्रव बहुत होते थे, राह चलना दूभर होता था, बिहार बदनाम हो चुका था और गरीब भूख से तड़पता था। गरीब स्वास्थ्य के उपचार में दम तोड़ देता था। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर होता था। बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित नहीं थी। लेकिन आज बिहार के अंदर जेडीयू और बीजेपी की सरकार और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार आने के बाद आज आप देख रहे होंगे, मोदी जी 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी द्वारा जारी यात्रा कार्यक्रम के अनुसार योगी को पहले पूर्वी चंपारण आना था और पश्चिमी चंपारण में एक रैली के साथ अपना दौरा समाप्त करना था। हालांकि योगी पहले पश्चिमी चंपारण पहुंच गए। इस वजह से पूर्वी चंपारण की रैली में 1.5 घंटे से अधिक की देरी हुई। पूर्वी चंपारण में बीजेपी के वरिष्ठ नेता राधा मोहन सिंह फिर से किस्मत आजमा रहे हैं। बिहार में छठे चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। इस बीच बिहार की 8 लोकसभा सीट के लिए बृहस्पतिवार को प्रचार खत्म हो गया है। इन सीट पर मतदान 25 मई को होना है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में बिहार की वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सिवान, महाराजागंज, वैशाली और गोपालगंज सीट पर 25 मई को चुनाव होना है। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।